अनंतकारी, अनंत कल्याण को करने वाले अरियंत परमात्मा के शासन में हुए महोपाध्याय विनय देवी महाराजा चांद सुधारस ग्रंथ के अंदर हमारे समस्त जन्मों जन्म के दुखों का अगर कोई कारण हो उसको बतलाते हैं मोह। जीवन के विषय में हुई गलत समझ, उसको गुरु भगवान नाम मोह देते हैं। मैं जिसको मेरा संतान गिनता हूं वो मेरा संतान न हो, मैं जिसको मेरी पत्नी गिनता हूँ वो मेरी पत्नी न हो, मैं जिसको मेरे माता पिता गिनता हूँ वो मेरे माता पिता न हो, इतनी भयंकर ये बात है कि मैं जिसको अपना जीवन गिनता हूँ वो जीवन ही न हो। आज ना एकदम फ्रैंक डिस्कशन करते हैं जीवन को लेकर के। जीवन क्या है? बिकॉज ये इतना प्राथमिक, ये इतना बेसिक प्रश्न कि जब जीवन समझ में आए तब धर्म समझ में आए, जब जीवन का मर्म समझ में आए तब धर्म का मर्म समझ में आए। बिकॉज जीवन और धर्म दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू है। अभी हमारे अनुभव में ऐसा है कि धर्म यानी कि क्या, कि जो जीवन जीने के अंदर अवरोध पैदा करे उसका नाम धर्म। हमको खुले सांड बन करके घूमना है और इसमें जो अंकुश लेकर के आए वो धर्म। हमको जितना भी कुछ खाने को मिलता है वो सब कुछ खाना हो, उसमें जो अंकुश लगा है वो धर्म। हमको घूमने के लिए बस घूमते ही जाना है, घूमते ही जाना है, उसमें जो अंकुश लगा है वो धर्म। हमको हमारी इच्छाओं को कभी भी अटकाना है ही नहीं और उसको जो अटका है वो धर्म। तो अभी प्रैक्टिकली हमको ऐसा ऐसा फील होता है कि जो जीवन जीने के अंदर अवरोध पैदा करे, ऑब्स्टेकल पैदा करे, उसका नाम धर्म। एकदम वास्तविकता में भले अपन ऊपर ऊपर से कुछ भी कितना भी गुरु भगवान के सामने बोल दे, परमात्मा के सामने अपन कितना भी नाटक कर ले, तू प्रभु मारो ने हूं प्रभु तारो एंड ऑल, लेकिन वास्तविकता में अनुभूति में यही आता है कि जो जीवन जीने के बीच में अवरोध पैदा करे उसका नाम है धर्म। शाम को घूमने जाना हो और कोई चौबियार का नाम ले ले, अवरोध। होटल में खाना खाने के लिए गए और वहां बख्शे अबख्शे का कोई ज्ञान पे ले, अवरोध। हमको आज संडे था, आराम से घर पर मगरमच्छ की तरह बैठना था और कोई हमको अष्टकारी पूजा करने के, स्नात्र पूजा करने के लिए प्रेरणा करे, अवरोध। हमको हमारी इच्छा की मूवीज न देखने जैसे सीन मोबाइल में अकेले देखने थे और घर के अंदर हमको पाबंदी लगाई जाए, अवरोध। हमको हमारी मन का पीना था और उसके अंदर जो अवरोध लगा है उसका नाम धर्म। जनरली हमको हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि जो जीवन के प्रवाह को रोके वो धर्म। और यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवान समझाते हैं कि जीवन और धर्म वो दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू है। जहां पर जीवन है वहीं पर धर्म है। धर्म वो कुछ जीवन से अलग कोई घटना नहीं है, नहीं वो जीवन का पार्ट है। जीवन जहां है वहीं पर धर्म है, समष्टिगत। जीवन की परिभाषा इस संसार भावना के अंतर्गत महोपाध्याय जी भगवंत समझाते हैं कि जहां पर मैं जी रहा हूं, जिसको मैं जी रहा हूं, वही मेरा धर्म है। अगर मैं जीवन को जी रहा हूं तो मैं धर्म के अंदर हूं, अगर मैं जीवन को नहीं जी रहा तो मैं धर्म के बाहर। तो धर्म के अंदर मैं हूं या नहीं, इसको समझने से पहले जीवन क्या है उसको समझते हैं। आज तक कितने सारे हमारे जीवन के साल निकल गए, लेकिन शायद हमको आज तक प्रश्न हुआ नहीं होगा कि जीवन यानी क्या। लोगों ने जिसको मान्यता दी उसको मैंने जीवन मान लिया। ऐसा स्टार्टिंग में ऐसी मान्यता थी कि स्कूल में जाकर के अच्छा मार्क्स मिलेगा तो जीवन सेट है। फिर ऐसी मान्यता मिली कि कॉलेज में जाकर के ऐसी ऐसी फलानी डिग्री करेंगे तो जीवन सेट। फिर मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा नौकरी या धंधा के अंदर हमारा एक एक वर्चस्व आएगा तो जीवन सेट। फिर मालूम पड़ा कि हमारी मनपसंद कन्या से हमारा विवाह हो जाए तो जीवन सेट। फिर मालूम पड़ा कि दो चार संतानें हो जाए और वो अच्छे संस्कार वाली बने तो जीवन सेट। तो इन सारी व्याख्याओं के अंदर जीवन यानी क्या, जिसको हम सेट करने के लिए या सेट करवाने के लिए जो हमारा पूरा का पूरा उम्र निकल जाता है, उसमें जो जीवन नाम का शब्द है वो जीवन यानी क्या, आज इस पर चर्चा करनी है। ताकि धर्म की परिभाषा जो हम समझे हुए हैं और जो यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत जिसको समझाना चाहते हैं, दोनों में डिफरेंस कितना। धर्म, सुख, मोक्ष ये सब बाद में आएंगे, बिकॉज शायद अभी हमका हमारा कनेक्शन उतना है नहीं इनसे। जो हमारा कनेक्शन एवरी समय, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट में है वो है हमारा जीवन। तो एकदम सिंपल प्रश्न,
सबके लिए ओपन है, जिनको इसका उत्तर देना हो वन बाय वन दे सकते हैं। जीवन यानी क्या, व्हाट इज जीवन? कोई आइडियलिस्टिक उत्तर नहीं चाहिए, हमारा अनुभव से उत्तर देना कि मैं जो जीवन मानता हूँ, खुद का जीवन जो मानता हूँ, वो जीवन यानी क्या, बोल सकते। आत्मा गुरुजी का अलग अलग। प्रोग्रेस ही जीवन है। एक एक करके बोलेंगे तो क्लियर होगा। यस। सर, आत्मा का प्रोग्रेस ही जीवन है। अनुभव में जो आ रहा है उसकी बात हो रही है ना, आइडियलिस्टिक मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, वो तो आइडियलिस्टिक बात है, ये तो शायद हमारे मन के विचारों की बात है। अनुभव में क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है, उसकी बात आज कर रही हूँ। गुरुजी एक्सपीरियंस भी यही पदार्थों है। मन में बात, जीवन यानी क्या? गुरुजी पदार्थों के अनुभव के थ्रू हम जो मतलब फील करते हैं वही जीवन है गुरुजी। जैसे सुबह उठे, वी अनुभव, हम लोग अनुभव करते हैं अच्छा है तो वो जीवन है। मतलब वी अगर हम लोग खराब फील करते हैं तो भी जीवन ही है। जस्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड उसके हिसाब से हम जो फील करते हैं वही जीवन है गुरुजी। अगर एकदम सिंपलर वे में इसको समझना चाहते हो गुरु जैसे लगता है। चलो, एक छोटा सा प्रश्न बीच में लेते हैं, फिर जीवन तक पहुंचते हैं। जीवन वो आपसे अलग है या आपके साथ है? जीवन आपसे बाहर है या आपके अंदर है? साथ है। शायद बाहर है गुरुजी। जीवन बाहर है, यानी कि मैं जहां पर हूं उससे बाहर में जीवन पड़ा होता है। तो बाहर में पैसा आया और मुझे खुशी हुई, बाहर में गाड़ी आई खुशी हुई, बाहर में धंधा बढ़ा खुशी हुई, बाहर में मान सम्मान मिला खुशी हुई, बाहर में मनपसंद व्यक्ति के साथ मेला हुआ हमको खुशी हुई। कि कितनी बड़ी हमारी मिसकंसेप्शन कि हमको हमारा जीवन हमसे बाहर लगता है। बाहर की एक भी वस्तु पर मेरा कंट्रोल है नहीं। पैसा का आना जाना हो, गाड़ी का आना जाना हो, धंधे का बढ़ना चढ़ना हो, या मनपसंद व्यक्ति का आना जाना हो, इसमें से एक भी घटना मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने अपना जीवन उसके अंदर माना हुआ है कि जिसके ऊपर मेरा 1% का भी कंट्रोल नहीं। तो अभी मुझे जीवन जीने के लिए या जीवन के अंदर खुश रहने के लिए बाहर का सहारा लेना पड़ेगा, कि बाहर में ऐसा ऐसा कुछ हो तो ही मैं खुश, तो ही मैं जीवन की जी रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं जीवन नहीं जी रहा। एक अपन काल्पनिक एग्जांपल लेते हैं। तीन चार फ्रेंड्स थोड़े बहुत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे थे, थोड़े पैसों की तंगी में उनका अपना जीवन गुजरा हुआ था। तीन चार दोस्त शाम को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे हैं, और बड़े बड़े उनके जो उद्योगपति हो या बड़े बड़े जो एंटरटेनर्स हो, क्रिकेटर्स हो, एक्टर्स हो, उनका लाइफस्टाइल देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर इतना घूमने के लिए गए, ऐसे यहाँ पर वो शो अटेंड किया, इतने करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इतना उनको प्रॉफिट मिला। इस तरह न्यूज देख करके वो चार दोस्तों को लगता है कि यार जीवन तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो बस काट रहे हैं। दो दिन के दो टाइम का खाना मुश्किल से मिल रहा है, और यहाँ पर ये जितने भी वो इन्फ्लुएंसर्स है, एंटरटेनर्स है, जो क्रिकेटर्स है, जीवन तो ये लोग जी रहे हैं। और अंदर में एक ईर्ष्या होती है। एकदम एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल। हमारे कक्षा का भी अगर अपन ध्यान में ले, तो हमने जिसको अपना आइडल माना हुआ हो, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई एंटरटेनर हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, या चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, जिसको हम सो कॉल्ड अपना आइडल मानते हैं, तो लगता है कि जीवन तो ये जी रहा है। तो प्रश्न ये आता है कि जीवन यानी क्या, उसकी व्याख्या क्या करेंगे, व्हाट इज लाइफ? गुरु जैसे लगता है सुख का अनुभव करे तब लगता है वो जीवन है गुरु जी। कुछ भी पदार्थ से या कुछ भी व्यक्ति। सुख का अनुभव करने के लिए आई एम डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड। ऐसा ऐसा हो तो ही मैं सुखी। रात को एसी चालू हो, 18 19 20 डिग्री पर टेम्परेचर सेट किया हुआ हो, लाइट एकदम मीडियम हो, साथ में मनपसंद व्यक्ति हो, और घर के अंदर भरपूर संपत्ति पड़ी हुई हो, तो ही मैं सुख का अनुभव कर पाऊं। गुरु जी अगर जेन्युइन डाउट है गुरु जी, अगर कुछ लोग अगर इन पदार्थों के बगैर भी सुख अनुभव करते तो हमारे इन पदार्थों के साथ सुख अनुभव करना गलत क्यों है गुरु जी? वो एक बार मतलब साइड जैसे में रखो, महात्मा वगैरह। वो दोनों साथ में समझ में आ जाएगा। जी जी। पहले जीवन। आप थोड़ा गुरुजी इस क्वेश्चन का थोड़ा एंगल दे सकते हैं, मतलब किस हिसाब से अपन इस चर्चा के अंदर जा रहे हैं गुरुजी? पहला आपने वो प्रश्न किया कि जीवन यानी कि हम जिसको जीवन बोल रहे हैं ना,
अच्छा जीवन जीना, जीवन सेट हो जाएगा, लाइफ सेट सेट हो जाएगी, जीवन के अंदर ये गोल रखना चाहिए, जीवन में इतना तो करना ही चाहिए, जो बार बार जीवन 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 अपने अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर या अपने ख्यालों के अंदर आता रहता है, उस जीवन की बात हो रही है। ये कोई इसका कोई प्रॉपर अपन डेफिनेशन नहीं नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं जिसको मेरा खुद का जीवन मानता हूं, उसकी व्याख्या अपने अपने अनुभव से अपन शेयर कर रहे हैं, ताकि मालूम पड़े कि हमारी अनुभव की जो व्याख्या है वो ज्ञानी की व्याख्या से टैली होती है या नहीं। बिकॉज जहां पर जीवन है वहीं पर धर्म है, ऐसी बात यहाँ पर मोहपाती जी भगवंत करते हैं। और हमको हमारा जीवन बाहर लगता है कि बाहर में ऐसा 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 कुछ हो तो जीवन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, BLS कैमिलिया शायद पूरे भारत के अंदर सबसे हाई प्राइज्ड रेसिडेंशियल अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो वो है कैमिलिया। एग्जाम्पल, या आप अपने शहर के अंदर जो एकदम पॉश एरिया है वहां का एग्जाम्पल ले लेना, मुंबई के अंदर वालकेश्वर हो जाए या दिल्ली गुरुग्राम के अंदर कैमिलियास हो जाए। 7-8 BHK का एकदम आलीशान महल जैसा हमारा घर, दुनिया भर की सुख संपत्ति के साधन पड़े हुए हैं, बीवी है, 2 बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं। 8 BHK का घर है और उसके मेन रूम के अंदर वो 32 साल के नवयुवान की लाश पड़ी हुई है। जीवन कहां पर है? मैं अभी मेरे अनुभव में जिसको जीवन मानता हूं ना, वो सब कुछ उसके पास है। अच्छी बीवी है, संपत्ति है, संतान है, घर है, नेम है, फेम है, संस्कार है। घर के अंदर बुजुर्ग वडील भी है, पीढ़ियों दर पीढ़ी चले ऐसा धंधा भी है। शरीर के अंदर जीव नहीं है, डेड बॉडी वो 32 साल के नौजवान की वहां पर 8 BHK वाले कैमिलियास के अपार्टमेंट के अंदर मेन रूम में पड़ी हुई है। हर एक रूम के अंदर हम जिसको जीवन या सुख का साधन मानते थे, वो हर एक साधन वहां पर पड़ा हुआ है। प्रश्न ये कि जीवन कहां पर है? जिसमें चेतना गुरुजी ये हो तो वही जीवन। गुरुजी ये तो घटना घटने के जीवन पहले तो गुरुजी वो सब, गुरुजी वो जो डेड बॉडी बनी उसके पहले तो गुरुजी उसने वो सब जो इकट्ठा वगैरह किया, तो उसमें तो गुरुजी उसको अच्छा ही लगा रहेगा ना गुरुजी, मजा आएगा ना गुरुजी जब ओपनिंग वगैरह हुई रहेगी या कुछ भी बोलो गुरुजी, मतलब उसका एक्सपीरियंस कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ रहेगा गुरुजी। मरने से पहले की अगर अपन बात करें, 32 साल के अंदर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली उसका मृत्यु हुआ, तो 31 साल तक वो जो जिया, वो जीवन को जिया या मृत्यु को जिया? जीवन को जिया। जीवन जीवन को जिया गुरुजी। तो जीवन, उस जीवन को जिया जो हम बोल रहे हैं, वो जीवन की व्याख्या या नहीं किया? चेतना, ज्ञान, देखिए, अनुभूति। अनुभूति किसकी? जीव के। जीने की। जीव की। अपन अभी बोल सकते हैं। तो संगनी। इसमें ना जब तक वो हमारा जो एंगल है, खुद का पर्सनल जो एंगल है, वो तर्क के माध्यम से बाहर नहीं रखेंगे, तब तक ये संसार भावना को जो हार देना, वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चिंता मत करना कि ये एकदम वाहियात प्रश्न है, या फिर अगर ऐसा उत्तर देंगे तो कैसा ही लगेगा, बिकॉज यहाँ पर तो कोई जानता नहीं एक दूसरे को। तो मन के अंदर मुझे, मेरे लिए, खुद के जीवन के लिए मैंने जो व्याख्या या डेफिनेशन बांध करके रखी हुई है, वो यहाँ पर बाहर बतानी है, ताकि टैली हो पाए कि ज्ञानी के मुताबिक जीवन की व्याख्या क्या और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जीवन की व्याख्या क्या, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, बोल सकते हैं। शायद गुरु जी वो जो व्यक्ति था, वो उसके मन में जैसे जैसे एम्बिशन या इच्छाएं पूरी होती होती वो लाइफ में आगे बढ़ रहा था, वो जीवन जी रहा था गुरु जी। ही वॉज डेली ही वॉज स्ट्रगलिंग और हसलिंग टू गेट दोस इच्छा पूरी करने के लिए, एंड शायद मतलब सुखी था इसके लिए उस, बोलिए बोलिए। शायद इसीलिए सुखी था क्योंकि वो ही वाज फुलफिलिंग हिज एम्बिशंस। उस घर में आने के पहले तो गुरुजी वो छोटे घर में ही रहता होगा गुरुजी। अभी ऐसा कैसा ना मैं मेरे लिए लेकर के आता हूँ, मतलब सब अपने अपने लिए लेकर के आना, कि मैं जिसको जीवन मानता हूं, क्या उसको जी रहा हूं, या वो कोई मैंने टारगेट या गोल की तरह रखा हुआ है?
शायद टारगेट। गुरुजी, गुरुजी जीवन में सुख और दुख की अनुभूति करते हुए जीना, वो जीवन है। सुख की और दुख की अनुभूति करते हुए जो जिया जाए वो जीवन। तो ये सुख और दुख वो आपसे बाहर की घटना है, आपके अंदर की घटना है? एक्चुअली मतलब बाहर की। आई नो कि शायद थोड़ा विचित्र प्रश्न है, लेकिन ये इतना इतना बेसिक प्रश्न है कि इसके अगर अपन बराबर अंगुली निर्देश पर चलेंगे तो वास्तविकता के अंदर संसार भावना क्या है वो एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। गुरुजी, अपन एक बोल सकते गुरुजी सुख दुख की बात करें तो ऐसे तो मंदिर जाके आते तो आत्मा में एकदम शांति लगती है, पर मटेरियलिस्टिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक रोटी कपड़ा मकान नहीं है तब तक सुख भी नहीं है। दोनों एंगल से है गुरुजी। मंदिर जाकर के आए और मुझे सुख की अनुभूति हुई, ये सुख और मटेरियलिस्टिक जो भी मुझे सुख मिला, इन दोनों सुख की अगर अपन डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर पाए? दोनों बाहर के सुख हैं। एक बाहरी है, बहुत गुरुजी बार कैसे एक होगा? मूवी, अभ्यंतर है। गुरुजी एक मूवी भव देखने भव का। भव का सुख है, एक आज प्रेजेंट का सुख है। सॉरी फिर से एक एक भव भव का सुख है और एक प्रेजेंट सुख है। नहीं 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 नहीं, मैं अपना प्रश्न ये था, किसी ने बोला कि परमात्मा के दर्शन पूजा करके आए उसमें भी सुख की अनुभूति हुई, ये सुख नंबर वन। और कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु की प्राप्ति हुई तो उससे भी मुझे सुख मिला, ये सुख नंबर टू। अब इन दोनों सुख नंबर वन और सुख नंबर टू के बीच में डिफरेंस क्या? सुख नंबर 1 जो है वो विद इन है, इनसाइड हस है, और जो सुख नंबर 2 है वो बाहर की वस्तु से सुख मिला हुआ है। सुख नंबर वन भी बाहर ही तो है। मैं मंदिर गया, मंदिर में परमात्मा का दर्शन या पूजा की तो सुख मिला। सुख अच्छे कर्म। यहाँ पर मैंने पैसे लेकर के कोई कोई दुकान पर गया, मेरी मनपसंद वस्तु खरीदी तो सुख मिला। तो इन दोनों केस के अंदर मेरे अंदर में जो सुख की अनुभूति हो रही है उसका कारण तो बाहर पड़ा हुआ है। अगर मैं मंदिर न जाता, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मंदिर में दर्शन या पूजा न करता तो सुख मिलता? नहीं मिलता। सुख नंबर टू के अंदर भी अगर मैं दुकान में जाकर के मेरी इच्छा की वस्तु न खरीदता तो सुख मिलता? न मिलता। तो दोनों के अंदर भले सुख का अनुभव तो मैं कर रहा हूं, लेकिन उस सुख का अनुभव, उसका जो स्रोत है, उसका सोर्स है, वो तो मेरे बाहर पड़ा हुआ है। गुरुजी, एक परमानेंट है और एक टेम्पररी है। जैसे परमात्मा का दर्शन करके आधा एक घंटे तक मुझे सुख की अनुभूति होगी, फिर घर के काम के अंदर या ऑफिस के काम के अंदर मैं व्यस्त हो गया, गायब। कहाँ है परमानेंट है? सॉरी गुरुजी, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन एक रिपीट करो। शुभ कार्य के कारण सुख है, जो शुभ कार्य किया है तो शुभ क्रिया के कारण सुख की अनुभूति है। कि अपन ना वापिस प्रश्न से थोड़ा विचलित हो रहे हैं। हमारा प्रश्न सुख क्या दुख क्या है वो नहीं था, हमारा प्रश्न जीवन क्या है। व्हाट डू यू डिफाइन एज जीवन? जीवन लाइफस्टाइल। आपके अंदर होने वाली घटना है या जीवन आपसे अलग होने वाली घटना है? चेतना आत्मा की यात्रा ये जीवन है। वापिस गुरुजी अपने को ना आइडियलिस्टिक नहीं चाहिए। मैं जिसको खुद का जीवन मानता हूँ कि जीवन के अंदर सेट होना है, जीवन के अंदर ये करना है, मैं वो जिसको मैं खुद का जीवन मानता हूँ उसका आंसर चाहिए। आइडियलिस्टिक जीवन क्या होता है, फिर क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली किसको जीवन मानता हूँ? गुरुजी सुख मिले उसको जीवन मानते हो। जो गुरुजी रूटीन ऐसे चल रहा है ना गुरुजी, लाइफस्टाइल अपने, उसी को भी जीवन बोल सकते हैं ना गुरुजी। यानी कि जीवन मैं जी रहा हूं लेकिन जीवन का स्रोत बाहर है, ऐसा? हाँ हाँ गुरुजी, बस एग्जैक्टली जो हम लोगों का आई गेस एटलीस्ट मेरे को तो ये लगता है कि हम लोग एक्सपीरियंस अंदर करते हैं और जिस चीज से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बाहर है गुरुजी। ये कितनी बड़ी परवस्था कि मैं सेकेंड हैंड हूं। मुझे जीवन जीने के लिए बाहर की वस्तु हो तो ही जी पाऊं, अगर बाहर की वस्तु नहीं तो मैं जीवन न जी पाऊं, मेरी ऐसी व्याख्या है। तो एक प्रश्न, बाहर की ऐसी कौन सी वस्तु होने पर आप जी लेंगे, या फिर बाहर की ऐसी कौन सी वस्तु न होने पर आप जीना बंद कर देंगे?
थोड़ा वापस बोल सकते हैं गुरु? अगर मैं मानता हूं कि जीवन जी रहा हूं लेकिन स्रोत बाहर है, सोर्स बाहर है, तो अगर ऐसी मेरी व्याख्या है, तो बाहर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे जीवन दे रही है, या फिर अगर वो वस्तु चली जाए तो जीवन बंद हो जाए, ऐसी कौन सी वस्तु है बाहर में? गुरु जी, खाना पीना, पैसा, हवा। संपत्ति, प्रेम, संबंध, परिवार, क्या? गुरु जी सभी नेचुरल कुछ। ऑक्सीजन। हाँ गुरु जी, नेचुरल रिसोर्सेस, और उसके बाद हमारे आजू बाजू में हम लोग जिन लोगों से या जिन चीजों से हम डेली बेसिस में टच करते गुरु जी हम लोग। चलो, किसी ने बोला ऑक्सीजन। तो जो जो जीव, चाहे वो देवलोक के जीव हो या नरक के जीव हो, अगर वो ऑक्सीजन वहां पर नहीं है तो मतलब वो जीवन जी नहीं रहे, मतलब ऐसे ही है। यहाँ पर अपन समष्टिगत बात कर रहे हैं। तो जीवन यानी क्या? ऑक्सीजन वो तो एक एक शरीर को टिकाने के लिए एक छोटा सा तत्व है। उससे सिर्फ ये शरीर टिकेगा, जो देवलोक का शरीर होगा, ऐसे जो नागे का शरीर होगा, उनको तो वो भी नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन वो मेरा जीवन कैसे बन सकता है? तो क्या पानी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए? शरीर। अब तो मैं ये मानता हूं कि शरीर है तो जीवन है। तो मोमेंट शरीर चला जाएगा यानी कि जीवन गया। भाई यही 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 मेरी धारणा हुई ना। यस। नहीं गुरुजी, शरीर के साथ साथ आत्मा भी चाहिए। सेकंड प्रश्न, शरीर 5 साल के अंदर कुछ और था, 15 साल के अंदर कुछ और था, 25 में कुछ और था, 65, 75, 85 में कुछ और है। तो ये 85 ईयर्स के अंदर हर एक साल सूक्ष्म, हर एक महीना सूक्ष्म, हर एक दिन सूक्ष्म, हर एक पल शरीर के अंदर परिवर्तन तो हो रहा है। तो क्या मेरा जीवन भी ये 85 ईयर्स के अंदर हर एक क्षण परिवर्तन हो रहा था या स्थिर था? परिवर्तन हो रहा था गुरु जी। परिवर्तन हो रहा था। यानी कि मैं ये मानूं कि जो परिवर्तन हो रहा है वो जीवन, करेक्ट? यस। तो यहाँ पर ना, ये अपन बैठे इसके लिए उत्तर देने की बात नहीं है। मुझे जो लगे ना वो आपको, मतलब आपको जो लगे वो आपको उत्तर देना। गुरुजी, जीवन मतलब तो जीना ही होता है ना, मतलब जो लाइफ है अपनी, जो अपन जी रहे, अगर अपन का जैसे अपनी हाँ, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। मनुष्य भाव अगर खत्म हो जाता है तो अपनी लाइफ यही एंड हो जाती है, भले ही अपना अपन दूसरे भाव में जाके वो लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब जीवन यानी कि वो एक अलग अलग सेक्शंस में जिया जाए कि मनुष्य भाव का ये एक जीवन हो गया, फिर थोड़ा गैप आएगा, फिर अगला भाव, चाहे वो मनुष्य का हो, देव का हो, तेज अंतर जो कुछ भी हो, वो अलग जीवन आएगा, फिर अलग अलग, ऐसा ऐसा अलग अलग कंपार्टमेंट, खंड खंड के अंदर मैं जी रहा हूँ, ऐसा। बोल सकते हैं गुरु जी, भले दो जीवन के बीच में एकदम सूक्ष्म सा समय रहेगा, एकदम सूक्ष्म, लेकिन ये मेरा ये जीवन है गुरु जी। फिर उसके बाद दूसरा देव का जीवन शुरू होगा या नरक का जीवन गुरु जी। यानी कि जो ब्लॉक में, कंपार्टमेंट में पार्ट बाय पार्ट जिया जाए वो जीवन। पार्ट बाय पार्ट, लेकिन कंटिन्यूस। बट अगर गुरुजी, पार्ट बाय पार्ट जीवन हो, मतलब मनुष्य जीवन आया, जन्म लिया, मृत्यु हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो एज पर अवर डिस्कशन वो जीवन तो खत्म हो गया ना। तो हाँ गुरु जी, कंटिन्यूस कैसे मनुष्य का रहा? जीवन तो खत्म हुआ ही ना, मनुष्य का जीवन पूरा हो गया, लेकिन कंटिन्यूस इंस्टेंट वो बैक टू बैक दूसरा एक जीवन शुरू हो रहा है ना गुरु जी। वापिस मनुष्य का शरीर खत्म हुआ है, मनुष्य का जीवन कैसे खत्म हुआ? एक भाव मनुष्य ही था। ठीक, वापिस हमने स्टार्टिंग में ये एक गलत कंसेप्शन ले लिया हुआ था कि जीवन मुझसे बाहर की घटना है। बाहर में शरीर भी आ गया, संबंध भी आ गया और सुख के साधन भी आ गए। मेरी ऐसी ही भ्रमणा है, या तो सुख के साधन के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है, या फिर संबंधों के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है, या फिर एट द वर्स्ट शरीर के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है। लेकिन इन तीनों से अलग जीवन की अखंड धारा चल ही रही है, वो मुझे अनुभव में नहीं आ रहा। कैसे आएगा गुरु जी, चलो अपन और अपन क्यों आएगा गुरु? विचार भावना के अंदर ना डिस्कशन यही करना था कि इन तीनों वस्तु, सुख के साधन जो एकदम दूर हुआ, संबंध थोड़ा नजदीक का हुआ, और शरीर एकदम नजदीक का हो गया, इन तीनों के आधार पर जीवन नहीं चलता। एक संत और एक राजा, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, और राजा संत से बात कर रहा है कि आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ,
आपके पास भी कपड़े, मेरे पास भी कपड़े हैं। आपके पास अपने शिष्य वगैरह, मेरे पास भी मेरे शिष्य या सेवक या मेरे नौकर चाकर बोलो वो है। तो हमारे दोनों के बीच के जीवन में अंतर क्या? और बहुत सुंदर संत उत्तर देते हैं कि तू अपना जीवन खंड खंड में, पार्ट बाय पार्ट जी रहा है, और मैं अपना जीवन एक ही साथ में जी रहा हूं। तू राजा है, तू पति है, तू किसी का मालिक है, तू सेनापति भी है, तू अपनी पुत्री का पिता भी है। तो ये सारे के सारे जीवन जो है तेरे, वो तो खंड खंड में, ब्लॉक बाय ब्लॉक जी रहा है। और मैं चाहे खाऊं या मैं चाहे सोऊं, मैं चाहे रहूं या मैं चाहे लेट जाऊं, मेरा जो जीवन है वो एक ही जीवन की धारा को मैं अनुभव कर रहा हूं। जीवन अगर बाहर हो, मुझसे बाहर अगर मेरा जीवन हो, ये दुख की पराकाष्ठा। बिकॉज अभी मेरा जीवन मेरे कंट्रोल में है नहीं, बिकॉज बाहर में एक भी घटना मेरे कंट्रोल में नहीं है। पैसे का आना हो या जाना हो, लोगों के अंदर प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना हो या न प्राप्ति करना हो, संबंधों के अंदर सामने वाले के मन में मेरे लिए राग आए या द्वेष आए, कि इसमें से कुछ भी अगर मेरे हाथ में नहीं है, और वो ही अगर मेरा जीवन का स्रोत बन जाए, तो हर एक पल भयभीत रहना पड़े कि अगर ये छूट गया तो, अगर ये नहीं मिला तो, अगर ये आया हुआ टिका नहीं तो, और पूरा का पूरा ये भव भय के अंदर जाए। बिकॉज मैंने मेरे जीवन की कल्पना, जीवन का स्रोत बाहर में माना हुआ है। ऐसा ऐसा है तो जीवन है, ऐसा ऐसा होगा तो जीवन है। तो सबसे पहला मेरा मिसकंसेप्शन कि मैंने जीवन को मुझसे अलग माना हुआ है, मैं अलग हूं और जीवन अलग है, या फिर जीवन यहां पर है और जीवन का स्रोत अलग है। सबसे पहली भ्रमणा। और इस भ्रमणा को तोड़ने के लिए ऐसी कौन सा वस्तु, ऐसा कौन सा पदार्थ, ऐसा कौन सा साधन कि जो है तो जीवन है? शरीर के अंदर का धर्म। परिवर्तन क्या रहा है, बोल सकते हैं? गुरुजी आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बार? सॉरी गुरुजी। चलो, मैंने अभी मिसकंसेप्शन के अंदर ऐसा माना हुआ है कि जीवन तो मैं जी रहा हूं, लेकिन इस जीवन का स्रोत मेरे बाहर है। संपत्ति में हो, संबंध के अंदर हो, या जीवन का मैंने अपने लाइफ के अंदर एक टारगेट सेट किया हुआ हो वो हो, या सुख के साधन हो, या नेम फेम शेम वगैरह जो कुछ भी हो, ये सब कुछ बाहर है। अगर ये है तो जीवन है, ऐसा मेरी मान्यता गढ़ी हुई है। तो अभी जीवन जीने के लिए मुझे हमेशा बाहर की वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। पैसे, बिकॉज अगर पैसा मेरा जीवन है ऐसा माना हुआ हो, तो पैसा लाने के लिए, उसको टिकाने के लिए, वो चले न जाए, इसके लिए पूरा का पूरा भव भय के अंदर निकलता है। अगर शरीर में, ऐसा मैंने मान लिया, तो शरीर को निरोगी रखने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए, शरीर हो सके उतना लंबा चलाने के लिए मैं भयभीत रहता हूं। अगर संबंध ही मेरा जीवन है, तो संबंध को टिकाने के लिए, लोग मुझे अच्छा माने, अच्छा गिने, प्रेम करे, राग करे, इसके भय के अंदर पूरा जीवन निकल जाता है। अगर मैंने जीवन मुझसे अलग माना, या जीवन का स्रोत मुझसे अलग माना, तो पूरा का पूरा भव भय के अंदर निकल जाएगा। समता का, समाधि का नामो निशान नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही होगी? जीवन, इससे पुरुषार्थ किस कनेक्शन रहेगा? इसके वापस रिपीट कीजिए, सॉरी। ये सब पुरुषार्थ का कनेक्शन रहेगा? पुरुषार्थ वो तो अलग घटना होगी, जीवन तो अभी चल ही रहा है ना। जीवन, अच्छा चलो, जीवन जीने के लिए आप क्या पुरुषार्थ करते हो? धर्म करने का। बट अब डे टू डे जीवन क्रिया नहीं है, जो भी है अपनी क्रिया, जो भी है सब पुरुषार्थ में आएगा ना। वो तो सामायिक प्रतिगमन एक परमात्मा की सेवा स्वाध्याय नहीं कर रहा, तो क्या वो जीवन नहीं जी रहा? जीवन तो चलता ही रहेगा, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करने। तो इच्छा जागरूक हुई और पूरी करना वो जीवन हुआ। जिसको इच्छा जागरूक नहीं हो रही है या फिर पूरी नहीं हो रही है, तो क्या वो जीवन नहीं जी रहा? वो भी जी रहा है जीवन। तो जीवन का संबंध किससे? एक्चुअल में तो किसी से नहीं, जीवन तो चलता ही रहेगा। ये सब तो आपने जो समझा सच्चाई उसके हुआ अकॉर्डिंग। हाँ, यस। कि मैं, मेरा जीवन
मेरे अंदर मानता हूं या मुझसे बाहर है? ये सब अंदर कर्म के साथ है कनेक्शन अंदर। है। जीवन अंदर है। अंदर अंदर। जीवन अंदर है, अगर जीवन हम मानते अंदर है, बाहर हैं। आत्मा का नहीं, कल्याण अंदर है करने के पर लिए। बाहर खोज रहे हैं। एक बात हो गया, वन बाय वन बोलेंगे तो शायद प्रॉपरली अपना डिस्कशन होगा। जीवन अगर अंदर है, तो इस जीवन का स्रोत वो भी अंदर ही है या वो बाहर है? अंदर ही है। अंदर ही है। गुरुजी जीवन अंदर तो अंदर। अंदर है, पर जीवन जीने के लिए अपन को पैसे कमाने पड़ेंगे या कुछ भी करना पड़ेगा, तो इस स्तोत्र तो बाहर हुआ ना। तो गुरु भगवान जीवन नहीं जी रहे, सीरियस वाले जीवन नहीं जी रहे, जो गरीब इंसान है वो जीवन नहीं जी रहा, तो क्या मृत्यु को जी नहीं, रहे हैं? ये कर्म का कनेक्शन रहेगा। तो जीवन और कर्म से लेना देना क्या? कर्म का जिसको स्टोरेज नहीं पड़ा, सब सिद्ध अपने अपने कर्मों से परमात्मा वो जीवन जी जीवन रहे हैं। नहीं जी रहे। बोल सकते वापस? कर्म भी तो साथ साथ में चलते हैं। कर्म साथ में चलते हैं, लेकिन कर्म वो जीवन नहीं है। जीवन के साथ में चले, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडेबल। तो जीवन क्या? गुरुजी आत्मा ऐसा का क्वेश्चन लगता कल्याण। है, जीवन के गुरुजी मतलब ऐसा तो लग दूसरा वर्ड, जीवन यानी हाँ, लाइफ ही हुआ ना गुरु जी। जब जीवन बोलो, लाइफ बोलो, वो बस भाषा का फर्क हुआ, उसका मीनिंग वो क्या? वो कब से वो वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं जम रहा है, तो दूसरा कुछ क्वेश्चन अपन पूछिए, इतना मतलब बार अपन यूज तो करते हैं कि यार जीवन एकदम मस्ती में जा रहा है, जीवन के अंदर मैंने ये गोल डे रखा हुआ लाइफ। है, ऐसा कोई जीवन, वो जीवन का मतलब क्या हुआ? इतनी बार अपन यूज तो कर ही रहे हैं, कोई संस्कृत का शब्द तो है नहीं। वो तो अलग अलग पार्ट में अपन जी रहे हैं, वही जीवन हुआ ना। बचपन, फिर जवानी, बुढ़ापा, स्टेज अलग अलग है, बस वही जीवन है। यानी कि खंड खंड में, पार्ट बाय पार्ट जो जिया जाए वो जीवन। हाँ गुरुजी शायद आप लगता है कि पार्ट बाय पार्ट जीते हो, जी आप गुरु जी। अखंड जीते हो, आप पार्ट बाय पार्ट जीते हो। जीते तो एक ही जिंदगी है, पर अलग अलग उसका स्टेजेस आता है, वही लाइफ है। ये स्टेजेस जो अलग अलग आ रहे हैं, वो जीवन के हैं या शरीर के हैं? शरीर के वो हैं। शरीर के है। तो जीवन शरीर से जुड़ा हुआ या उससे भिन्न? एक्चुअल में तो जुड़ा भिन्न हुआ है। है। जुड़ा हुआ है। अभिन्न यानी कि जुड़ा हुआ, एक में, और भिन्न यानी कि अलग अलग। तो जीवन और शरीर वो अभिन्न यानी कि एक मेक है या भिन्न, अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। अलग अलग है। तो अभी बुढ़ापा, फिलहाल तो जवान, बचपन, ये जो स्टेजेस था, वो जीवन का था या शरीर का था? शरीर शरीर का का था। था। तो जैसे शरीर के अंदर बुढ़ापा आया, वैसे बचपन था, युवानी और बुढ़ापा आया, वैसे जीवन के अंदर भी क्या बचपन होता है, युवान होता है, बुढ़ापा नहीं, होता है? नहीं होता है। जो जी जो स्टेजेस में जिए वही जीवन हुआ ना गुरुजी, तो उसके साथ साथ वो भी चल रहा है। अभी वो उसका तो फिर ये एक्सपीरियंस तो मनुष्य तो का हम क्या हुआ हो है। गया? समझो, एक्सप्लेन तो करने समझो के सर। लिए वही बोलते ना, बुढ़ापा आया, जवानी आया, मतलब वो जीवन ही जिया ना गुरुजी हमने। चलो, 10 15 20 साल बाद बुढ़ापा आए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जो जीवन जी रहा हूं, वो जीवन क्या बदल जाएगा? यानी कि अभी मैं नहीं। जिसको जो महसूस कर हाँ, रहा हूँ, बदल सकता है। बदल बदलेंगे। सकता है, संसार शरीर में रह बदलेगा, के भी जीवन बदलेगा। संसार से विमुक्त होके रहे। अगर अभी अपन जो रहे पर धर्म सीखने के बाद संसार में रह के भी संसार से विमुक्त होके रहना सीख जाए तो बदल सकता है। काफी चेंजेस आते हैं ना गुरुजी। शरीर के अंदर के चेंजेस और जो हमने जीवन, दोनों को भिन्न माना, अलग अलग माना, तो शरीर के चेंजेस जीवन को किस तरह अफेक्ट करते हैं? जैसे धर्म सीख रहे हैं, वो सीखते सीखते हमारी आधी उम्र चली गई,
और अभी हमको पता चल गया है कि क्या करना चाहिए, आत्मा में क्या चाहिए, आत्मा के गुणों को प्रकट कैसे करना चाहिए, उसके लिए शरीर का साथ होना जरूरी है। जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम जीवन कैसे जिएंगे? देखो, जरूरी पड़े या उसका सहारा लेना, उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, चाहिए ही चाहिए। लेकिन बात यह है कि दोनों हैं तो अलग अलग। मुझे फॉर एग्जाम्पल संसार चलाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मैं और पैसा अलग अलग है, ये तो एकदम क्लियर है, लेकिन चाहिए। सिमिलरली जीवन और शरीर अलग अलग है, भले सहारा दे शरीर, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन दोनों है तो भिन्न ही, ये स्वीकारना पड़े। वरना अगर शरीर को ही मैं अपना मानूं, मतलब मैं और शरीर, जीवन और शरीर दोनों एक मेक है, तो जब शरीर जाएगा मैं गया। और मुझे हर एक पर शरीर छूट ना जाए, शरीर रोग के अंदर ग्रस्त ना हो जाए, शरीर मेरे हाथ से निकल ना जाए, उसके भय के अंदर व्यतीत करना पड़े। बिकॉज जीवन और शरीर दोनों एक में एक बन चुके हुए हैं। तो शरीर गया तो जीवन गया, और जीवन गया तो मैं गया। तो जो अंतिम पल की समाधि की बात आती है, तो कैसे बरकरार रहेगी? बिकॉज जिसको मेरा माना हुआ है, मैं माना हुआ है शरीर, वो तो निकल रहा है, जा रहा है, क्षण बाय क्षण, हर एक मतलब अंतिम पलों के अंदर अंदर के ऑर्गन्स वन बाय वन शटडाउन हो रहे हैं, वेदना अनुभव में आ रही है, और मुझे लग रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं मर रहा हूं। समाधि कैसे रहेगी? तो मन गुरुजी में गुरुजी सिद्ध भगवान का गुरुजी समता भाव सिद्ध रखना शिला में पड़ेगा, है। मन की स्थिरता रखनी पड़ेगी। अगर सिद्ध भगवान अगर सिद्ध शिला में, तो उनका जीवन क्या बोलेंगे अपन कि उनका जीवन स्टॉप हो गया? कर्म भी नहीं है, गुरुजी संयम यहाँ पे भी अपन नहीं है, गुरुजी अपन तो यहाँ पे जीवन बोल को जी सकते रहे हैं या कर्म नहीं? रहित और कर्म सहित। तो हेलो वापिस गुरुजी। बोले बोलिए। हाँ प्रणाम गुरुजी। कर्म रहित और कर्म सहित तो जो चल रहा है वो कर्म के कारण ये सब रोज के परिवर्तन हो रहे हैं जीवन, जो आप जीवन के बारे में। प्रश्न तो वही आएगा, तो सिद्ध परमात्मा जीवन को जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? जी तो रहे हैं। इसमें तो एकदम क्लियरली आंसर देना पड़ेगा, या तो वो जी रहे हैं या फिर वो मर रहे हैं। दो आंसर है। जी तो रहे हैं। जी वो कंफर्म वापिस है। जन्म नहीं, गुरु जी उन्होंने वापिस जन्म ही नहीं जन्म लेना, तो मरण कैसे के जीवन चक्र से रहेगा? मुक्त होने के लिए तो मरण वो अलग घटना है। मेरा बस उन, इतना सिंपल प्रश्न है, सिद्ध परमात्मा जीवन को जी रहे हैं या नहीं? यस और नो। जी रहे जी रहे हैं, जी रहे उनकी हैं। आत्मा तो है ही। बलबूते पर, ना शरीर जीव है तो ना है। मन है, का संयोग है, किसके बलबूते पर? कर्म आत्मा को। आत्मा आत्मा है, की। ज्ञान 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 आत्मा के अमर है। बलबूते पर, ज्ञान के बलबूते पर। गुरुजी संसार है तो चल रहा है ना संसार के सभी पात्र अपना अपना रोज का रूटीन निभा रहे हैं। कि अपन संसार, सुख, जन्म मरण सब बाद में आएंगे। सिर्फ मूल प्रश्न जीवन यानी क्या? गुरु गुरु जी, जीव बोल सकते गुरु परिवर्तन जी। परिवर्तन। आत्मा तो ही जीवन है। परमात्मा के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है? और अगर यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या मैं जी नहीं रहा? आत्मा की अनुभूति। अगर मैं 10 आयुष्य मिनट कायस्थ ध्यान के अंदर आयुष्य स्थिर हूँ, ठीक है, आयुष्य अगर मैं कर्म 10 यानी मिनट जीवन। कायस्थ ध्यान के अंदर स्थिर हूँ, और 10 मिनट के लिए मैंने मेरे मन को एकदम ब्लैंक कर दिया, तो क्या मैं मर गया? कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा। गुरु जी जीव बोल सकते जीव। जीवन की बात हो रही है, जीवन यानी क्या? बिकॉज हर जब एक जीवन समझ में आएगा ना, धर्म ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। धर्म कोई अलग घटना नहीं है, जीवन और धर्म दोनों एक में एक है। गुरुजी शायद जब जीव जो अनुभव करता है वो जीवन है। जीव जो अनुभव करता है वो जीवन, एकदम एकदम सुपर पॉइंट, एकदम परफेक्ट। अभी अनुभव किसका? घटनाओं का या परिस्थितियों को, या जो जो फील करते हैं गुरुजी। करेक्ट। तो सामने घटना हो तो ही अनुभव हो, सामने कोई घटना घटित न हो रही हो। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 1 घंटे रूम के अंदर आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई फोन नहीं आया, कोई आया गया कुछ भी नहीं, रूम के अंदर कुछ हुआ भी नहीं, तो बोलो जीवन है या नहीं? जीव तो है गुरुजी, तभी भी कोई भी नहीं आया उसका तो अनुभव हो रहा है ना गुरुजी हमको। Correct। अनुभव क्या हो रहा है? बाहर की वस्तु। हाँ, बाहर की वस्तु का अनुभव हो रहा है ना, कि कोई भी रूम के अंदर नहीं आया है। वस्तु न हो तो जीवन नहीं है।
खुद का अनुभव हो रहा है। शायद गुरुजी बाहर की वस्तु के अलावा और कुछ अनुभव किया ही नहीं है गुरुजी, तो बताई नहीं है कि उसके अलावा भी कुछ अनुभव हो सकता है। हम नहीं। लोग ना जीवन को ही जी रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कि जीवन क्या है। और हम जीवन को वहां पर जीने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां पर जीवन है ही नहीं। हम जीवन को शरीर के अंदर, पैसों के अंदर, संबंध के अंदर, विचारों के अंदर या मान पान के अंदर जीने का प्रयत्न करें जहां पर जीवन है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैजिकली जीवन तो जिया जा रहा है जहां पर जीवन है। इसको इसको समझते हैं आज। एक भी वस्तु बाहर में घटती हुई, एक भी घटना, अगर वो घटे या न घटे, यावत शरीर हमारा जिंदा रहे या न रहे, आप तो रहेंगे। ये बात पर विश्वास है विश्वास। हाँ गुरुजी, ये तो है। पैसे मिले या न मिले, कमाए हुए पैसे लूट जाए, बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, रास्ते पर आ जाए, हमारे संबंध टूट जाए, लोग हमारे बारे में भला बुरा कहना चालू कर दे, लोगों के मन के अंदर मेरे लिए, हमारे लिए खराब, एक सेकंड, कोई प्रतिकूल व्याख्या बंद हो जाए, फिर भी जीवन तो रहेगा। शरीर बचपन के अंदर कुछ और था, यौवन वय के अंदर कुछ और है, बुढ़ापे के अंदर कुछ और होगा, बुढ़ापे के अंतिम में मृत्यु भी आएगी, जीवन तो रहेगा। इस जीवन का अगर हम नहीं जी रहे ना, तो हम प्रतिपल सिर्फ मृत्यु को जी रहे हैं। शरीर का मृत्यु है, संपत्ति का नाश है, संबंधों की एक्सपायरी डेट है, विचारों का ऊर्ध्वगमन है, अतिक्रमण है। तो हम उसी को जी रहे हैं कि जिसका मृत्यु निश्चित है। तो हम जीवन को नहीं जी रहे, हम मृत्यु को जी रहे हैं। कैसे गुरुजी, आप थोड़ा सा इसको खोल सकते हैं? मोक्ष, जीवन का सफर मोक्ष। करेक्ट। मोक्ष बाद में, मोक्ष देखो, धर्म और मोक्ष वो जीवन के बाद की घटना है। पहले जीवन को तो समझ ले। अगर मैं मानता हूं कि पैसा ही जीवन है, तो जब जब पैसा आएगा मेरे जीवन के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि मेरी खुशी या मेरा जो भी आप बोलो ग्राफ वो अप में आएगा। पैसे जाएंगे, मेरा ग्राफ डाउन में आएगा। संबंध, अगर लोग अच्छे से मुझे बुलाए, अच्छे से रखे, प्रेम से बातें करें, जीवन का ग्राफ ऊपर जाएगा। और लोगों ने धुतकारना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया, बुलाना बंद कर दिया, जीवन का ग्राफ नीचे जाएगा। शरीर के अंदर एक वीर्य का संचार है, एक शक्ति की ऊर्जा है, तो जीवन है। एकदम शरीर डल पड़ गया, उपवास हुआ, 2-3 उपवास हुए, शरीर के अंदर शक्ति एकदम से निर्भर हो गई, बुढ़ापा आ गया, आंखें बराबर चल नहीं रही, पैर काम नहीं कर रहे, जीवन का एक एक नीचे का फेज आया। विचार, शुभ विचार, शुभ भाव, हाँ हाँ, जीवन जीवन जीवन, एकदम नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, अरे जीवन कहाँ से निकल गया। तो जब जब मैं ये बाहर की वस्तुओं के अंदर या आधार पर जीवन नक्की करता हूं, तब मेरे जीवन के अंदर भी हाइज और लोज आएंगे। बिकॉज मैंने मेरा जीवन का आधार वहां पर माना हुआ है कि जहां पर जीवन है ही नहीं। न संबंध के अंदर, न पैसे के अंदर, न लोगों के अभिप्राय के अंदर जीवन बसा हुआ है। जीवन तो मेरे अंदर बसा हुआ है। लेकिन मैं वहां पर और उसको जीने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जहां पर जीवन है ही नहीं। इसीलिए हर एक क्षण भय के अंदर रहना पड़ता है। कहीं छूट गया तो, पैसे छूट गए तो, लोगों ने हमको बुलाना बंद कर दिया तो, लोगों के मन के अंदर मेरी जो अच्छी एक इमेज थी वो खराब हो गई तो, शरीर रोगी बन गया तो, शरीर का शक्ति का संचार रुक गया तो, ये हर एक क्षण भय के अंदर रहना पड़ता है। बिकॉज हमने जीवन की कल्पना वहां पर करी हुई है कि जहां पर एब्सोल्युटली जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। रेगिस्तान के अंदर पौधा उगता नहीं है, और हमने वहां पर कृत्रिमता पूर्वक, भ्रांति पूर्वक, इमेजिनेशन पूर्वक पौधा डाला हुआ है। अभी उस पौधे को बरकरार रखने के लिए भयभीत रहना पड़ता है। जीवन मेरे अंदर है, जीवन का स्रोत भी मेरे अंदर है। इसके लिए किसी भी सेकेंड वस्तु की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, यावत शरीर तक की भी आवश्यकता जरूरी नहीं है। अगर ये अनुभूति, एटलीस्ट अनुभूति का स्टेज बाद में आए, मानसिक एक्सेप्टेंस भी होना, समाधि के अंदर स्थिर होना बहुत आसान बन जाए। हल्का सा, अभी तो शरीर एकदम नॉर्मल चल रहा है, न करे ऐसा, कर्म सदा ऐसा कुछ हो जाए, कल का कल लकवा आ जाए, आधा बॉडी हमारा मूवमेंट करना, हमारा आदेश सुनना बंद कर दे, जीवन का क्या हाल हो।
न करे कर्म सत्याग्रह, कल उठ करके मेरी जितनी भी संपत्ति थी, धंधा था, वो ठप हो जाए, बंद हो जाए, खाली हो जाए, कंगाल हो जाए, समाधि कैसे टिकेगी? जीवन, जीवन ये मेरे भीतर है। बाहर की घटना वो गंगा नदी की तरह है, और जीवन वो गंगा नदी का घाट है। नदी बहती रहे, अगर नदी के अंदर आप निकल जाओ, अगर नदी के अंदर आप प्रवेश कर दो, तो नदी डुबा देगी। लेकिन घाट के ऊपर बैठ करके नदी को देखने में आए तो आनंद आए। बनारस के अंदर बहुत सारे अलग अलग घाट है, अगर कुछ देखा हुआ हो तो, रियल लाइफ में या फिर मूवीज के अंदर। तो मंद मंद गति के अंदर गंगा नदी बह रही है, गलती से भी वो नदी के अंदर डूबे तो गए। लेकिन अगर उसको आनंद पूर्वक, अगर हमको उसको मानना हो, अगर उसका अनुभव करना हो, तो बेस्ट ऑप्शन है कांठे पर बैठ करके देखना। ये जीवन वो कांठा है, वो घाट है। बाकी की हर एक घटना जो जीवन नहीं है, वो नदी समान है, वो आ रहा है जा रहा है। पैसे आए गए, संबंध आए गए, लोगों का अभिप्राय आया गया, राग द्वेष आया गया, विचार आया गया, शरीर आया गया। एक भी वस्तु के साथ अगर मैं जुड़ा, उसके अंदर मैंने प्रवेश लिया, वो नदी डुबा करके मार देगी। लेकिन अगर आनंद में रहना हो, हर एक क्षण, नदी चाहे फास्ट जाए या स्लो जाए, बाहर भी आएगी तो भी घाट को गीला करेगी, लेकिन घाट को खुद के अंदर समा करके वो बहा करके लेकर नहीं जाएगी। ये घाट वो जीवन है, न कि नदी। उपमा हुई, यानी कि बाहर में घटती हुई हर एक घटना के अंदर स्थिर रूप से जो सिर्फ जानने का काम कर रहा है, वो जीवन है। और वास्तविकता में हम यही तो कर रहे हैं। पैसे आया और गया और मुझे जानकारी मिली, मेरे ज्ञान के अंदर या मेरे हयाती के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर कहां पर पैसे ने प्रवेश किया हुआ है? सिर्फ जानकारी तो मिली ना, इतने इतने पैसे अकाउंट के अंदर आके जानकारी मिली हुई है। लोग मुझे अच्छी तरह से बुलाए, प्रेम से बुलाए, जानकारी तो मिली ना, और क्या ही हुआ? शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, जानकारी ही तो मिली ना। आपके जीवन के अंदर कहां पर शरीर ने प्रवेश किया हुआ है? लोगों ने आपको भला बुरा कहा, जानकारी तो मिली है ना। कहां पर वो आपके जीवन के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर प्रवेश करके आपको उंगली कर रहे हैं? अगर मैं ये मान लेता हूं, एटलीस्ट टू बिगिन विथ, मानसिक स्तर पर, कि जानना वो ही जीवन है, उसके बाहर का, जीवन के बाहर की घटना है, उसमें सिर्फ देखना, यही मेरा काम था। अभी इतनी सहज बात मुझे समझ में नहीं आ रही, या उसके अंदर मैं स्थिर नहीं हो पा रहा, तो उस जीवन के अंदर जीव को स्थिर करने के लिए धर्म परमात्मा ने बताया हुआ है। जिन शासन की हर एक धर्म क्रिया सिर्फ घाट के ऊपर स्थिर करने के लिए थी, ना ही कि नदी के अंदर डुबाने के लिए। संसार भावना, जो हमने एक दो दिन पहले 4 अलग अलग स्टेप्स देखे हुए थे, उसके अंदर बात यही थी कि नदी के मध्य भाग के अंदर जो डूब रहा है, वो धीमे 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 घाट तक आए, और वो उसका चौथा स्टेप। मुझे रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला खाया मैंने और आनंद आया। एग्जैक्टली प्रक्रिया क्या हुई? रसगुल्ला जीभ के अंदर गया, पेट के अंदर गया, 2 4 6 घंटे के बाद वो तो बाहर निकल जाएगा स्वरूप बदल करके। लेकिन मुझे आनंद किस बात का है? मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रसगुल्ला मीठा था और रसगुल्ला मैंने खाया, बस जानकारी मात्र मिली है। हो सकता है। तो इसका मतलब गुरुजी ये हुआ, जानना, सुनना, देखना, समझना, ये सब जीवन हो गया। ये ना, अगर मैं जानने के लिए जानूं, सहजता पूर्वक हो, वो जीवन है। जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, वो जीवन कैसे हो सकता है? राइट? तो सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए,
समझने के लिए पुरुषार्थ करने में आए, वहां पर भी जीवन नहीं है। सहजता पूर्वक जो चले वो जीवन, जिसके अंदर पुरुषार्थ ही न करना पड़े वो जीवन। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जीवन की धारा अभी हमको स्पर्श नहीं हो रही, वो घाट अभी तक हमको आया हुआ नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए परमात्मा की पूजा है, सामयिक है, प्रतिक्रमण है, देश कीर्ति है और सर्वकीर्ति है। गुरुजी, आपने वो ऐसे क्यों बोला कि जिसमें कोई पुरुषार्थ ना करना पड़े वो ही जीवन है? ऐसे कैसे होता है मतलब गुरुजी? चलो मैं आपको प्रश्न करता हूँ, इसका उल्टा, जीवन जीने के लिए आप क्या पुरुषार्थ कर सकते हो? हर कोई पुरुषार्थ होता है ना गुरुजी। नहीं, आप आपके एंगल से उत्तर दीजिए कि आप आपका जीवन जीने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हो? गुरुजी, सुबह उठने से लेकर शायद हर कार्य। सुबह जीव एग्जाम्पल आप 6 बजे उठते हो और रविवार को आप 10 बजे उठे, तो क्या जीवन खत्म? या पूरा दिन आप सोते रहे तो क्या जीवन खत्म? नौकरी धंधे पर आप मतलब जाते हो पैसे कमाने के लिए, 2-4 दिन फॉर एग्जाम्पल नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल, तो 2-4 दिन जीवन खत्म? नहीं गुरुजी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जीवन जीने के लिए आप क्या ही पुरुषार्थ करते हो? गुरुजी, अनुभव के स्तर पे देखो तो कुछ पुरुषार्थ ऑटोमेटिक होता है गुरुजी, कुछ करना नहीं पड़ता। अनुभव तो ऑटोमेटिक ही होता है। अनुभव सहजता पूर्वक हो रहा है, वही तो जीवन है। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा, अभी उसके अंदर स्थिरता हो नहीं पा रही। वो घाट दिख तो रहा है लेकिन घाट तक पहुंचे नहीं है, या घाट के ऊपर स्थिर रह नहीं पा रहे। उसके लिए धर्म की क्रिया का पुरुषार्थ बताया गया हुआ, ना ही कि नदी के बीच में जाने का पुरुषार्थ। नदी के बीच में तो पड़े हुए हैं, वहां से घाट की तरफ आकर के घाट पर रुकने का उसको पुरुषार्थ बोला गया हुआ है। लेकिन हमारा जीवन तो घाट ही है। आप चाहे नदी के बीच के अंदर हो या नदी के कोने के अंदर हो, आपका जीवन वो तो घाट ही है। आप चाहे शरीर को अपना मानो या न मानो, संबंध को अपना मानो या न मानो, पैसे को अपना मानो या न मानो, इससे वास्तविक जीवन को कोई लेना देना नहीं है। शरीर को मेरा मान लिया तो क्या अनादि अनंत समय तक शरीर साथ में रहने वाला है? नहीं। लेकिन जीवन वो तो रहेगा। कर्म को भी अगर मैंने मेरा अपना मान लिया तो क्या अनादि अनंत काल तक कर्म रहने वाले हैं? नहीं, उदय में आएगा, अस्त होगा, निर्जरा होगी, वो निकल गया। तो गुरुजी फिर मेरे मानने से जीवन बोल सकते हैं, तो फिर जीवन और आत्मा में क्या डिफरेंस है ही नहीं, वही तो बात कर रहे हैं ना। हम जीवन को बाहर में ढूंढ रहे हैं, हम जीवन को जीने की पूर्व जोश के अंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन जीवन तो सहज है, जीवन तो है ही, उसको जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन वो बात न समझ में आए या वो बात के अंदर श्रद्धा न बैठे, इसके लिए धर्म की क्रिया के अंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी तो आपको मतलब जीने के लिए, जीवन जीने के लिए क्या ही पुरुषार्थ कर लोगे? तो गुरुजी, आप जो धर्म करने के लिए पुरुषार्थ और इधर नहीं कुछ भी नहीं करने का पुरुषार्थ को थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं गुरुजी? नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, वो मेरा सहज स्वभाव है, वो मेरा डिफॉल्ट स्टेटस है। लेकिन अभी मैं वो घाट से बहुत दूर हूं, अभी मेरे डिफॉल्ट स्टेटस से बहुत दूर हूं। नदी के मध्य के अंदर मैं डूब रहा हूं, पैसों के अंदर, संबंध के अंदर, अभिप्राय के अंदर, विजातीय के अंदर, विचार के अंदर, मन के अंदर मैं डूब रहा हूं। तो वहां से घाट तक आने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। चाहे मैं तैर करके आऊं, कोई मुझे बचा ले, कोई नौका के अंदर बिठा ले, कुछ भी हो, लेकिन वहां पर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। लेकिन घाट, उसके अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं। एक बार घाट पर आ गए फिर बैठना, बस, फिर कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। तो वो घाट तो है और घाट ही जीवन है। लेकिन मैंने भ्रांति से पैसे को या जितनी भी वस्तु नदी के तनाव के अंदर बह रही है, शरीर हो या कर्म हो, उसके अंदर जीवन की कल्पना, जीवन का इमेजिनेशन किया हुआ है। तो उस कल्पना से, उस भ्रांति से, उस मोह से बाहर आने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसको धर्म का पुरुषार्थ कहा जाता है। हमने एक दो मिनट, हमने जो दो कल कथाएं देखी थी, वाली की थी और मुर्गावती जी की थी, उन दोनों के अंदर देखे ना, तो बात यही कि नदी के मध्य के अंदर
अपना जीवन मान करके जीवन व्यतीत हो रहा था। और धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आते 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 जब घाट की स्पर्शना हुई तब मालूम पड़ा कि नदी को तो एकदम आराममय है, नदी तो एकदम एकदम मस्त है। मैं खाली होकर नदी के मध्य में जा करके छटपटा रहा था। अगर नदी को घाट के ऊपर बैठ करके देखने में आए, नदी एकदम सुखमय है, एकदम आराम मिले। अब सोचो, कोई कोई एक घाट के ऊपर बैठ करके आराम से गंगा नदी को बहता हुआ देख रहे हो, क्या आनंद आया आपको, मजा आ गया। लेकिन वही नदी जो शायद 10 15 20 किलोमीटर तक गहरी है, उसके बीच में आपको डुबाने में आए तो थोड़ी मजा आएगा। तो गुरुजी अभी अगर अगर हम लोग नदी से बाहर आएंगे तभी हमको नदी अच्छी लगेगी, या तभी नदी अच्छी एग्जैक्टली, लगनी नदी से चाहिए? बाहर आने का पुरुषार्थ वही धर्म का पुरुषार्थ था, वही ये 12 भावना थी। अगर बट एक मिनट, अगर अगर हम अब तक देखें अपना स्वाध्याय के अंदर, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, तीनों के अंदर बात तो एक ही थी, कुछ भी मेरा नहीं। अनित्य भावना के अंदर सब कुछ परिवर्तनशील है तो मेरा नहीं, ऐसा करके मैं घाट की तरफ आने का प्रयत्न किया। अशरण भावना, एक भी संसार की वस्तु या पुद्गल की वस्तु मुझे रखने को रेडी नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों रहूं, टिट फॉर टैट समझ करके मैं बाहर है। अगर नदी मुझे डुबा रही है तो नदी के अंदर मैं क्यों रहूं, ये एंगल से नदी से बाहर आने का काम हुआ। संसार भावना के अंदर मेरा जीवन वो घाट है, वो नदी के मध्य के अंदर जो छटपटा रहा है, वहां पर मेरा जीवन नहीं है, ये समझ करके जीवन की तरफ आना, वो संसार भावना। मार्ग एक ही है, ध्येय एक ही है, बस उसकी प्ररूपणा अलग अलग एंगल से करने में आई हुई तो उसकी 12 भावनाएं बन गई और धर्म की अलग अलग क्रियाएं बन गई, लेकिन मूल बात तो एक ही है। तो बोल सकते। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जैसे हम लोग नदी में जब तक रहते हैं तो हमें लगता है कि हम संसार में हैं, तो हम घाट पे जब आ जाते हैं तो हम एक तरीके से बाहर से हट के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि घाट पे रहें, लेकिन फिर भी तो हम गुरुजी घाट पे रह के हम नदी को ही देख रहे हैं। वो बात सही है कि हम अंतर्मुक्त हो रहे हैं, बाहर से कट हो रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उन सब वस्तुएं से डिटैच हो जाते हैं उसके बाद भी अंतर मन में हमारे को वही सब चीजें दिखती हैं जिनसे डिटैच हुए हैं। तो एक तरीके से भी तो हम घाट पे बैठकर नदी ही देख रहे हैं। सुपर। घाट पर आना यानी कि सम्यक दर्शन, खुद की जो भूमि है, खुद का जो अस्तित्व है, खुद का जो एग्जिस्टेंस है, उसकी स्पर्शना होना, ये सम्यक दर्शन। सम्यक तो मिला है, लेकिन अभी भी कर्मों का उदय तो बाकी है। तो कर्मों के उदय से पानी का बहाव, घटनाओं का परिवर्तन, वो तो होगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि पहले घटनाओं के अंदर डूब करके मैं छटपटा रहा था, थोड़ा मैं ऊपर आया पानी से और मैं खुश हो गया, वापिस पानी में डूबा तो मैं दुखी हो गया। ये सुख दुख वाली, ये जो फ्रीक्वेंसी वाली जो मेरी जीवन चल रहा था, उससे भी मैं भी अलग हो गया और नदी को सिर्फ देख रहा हूँ। ठीक, नदी को देखना नहीं यानी कि सर्व कर्म से मैं मुक्त हो जाऊं, अभी मेरे लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन अभी इस क्षण, इसी मिनट, इसी सेकंड ये पॉसिबल है कि मैं नदी से तैर करके घाट तक पहुंच जाऊं, ये पॉसिबल है। कि ये जो हम नदी में जाते हैं उसके बाद फिर बाहर आते हैं, ये हमारे साथ बार बार होता है गुरुजी। मतलब हम घाट पे आते हैं, फिर नदी खींच लेती है हमें, फिर हम घाट करेक्ट। पे आते हैं। लेकिन हाँ। अब फर्क क्या होगा, पहले घाट के बारे में मालूम था ही नहीं तो नदी के अंदर मैं गोते खा रहा था, अभी एक बार घाट के बारे में मालूम पड़ गया, फिर वापस भले नदी के अंदर मैं बह करके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन इतना मालूम है कि घाट है। तो अभी प्रयत्न नदी में अंदर डूबने का नहीं होगा, प्रयत्न नदी से बाहर घाट की तरफ आने का होगा। वापिस नदी का बहाव मुझे खींच करके लेकर के चले जाए, वापिस मैं घाट की तरफ आने का प्रयत्न करूंगा, बिकॉज अभी मुझे मालूम है कि घाट है और घाट के ऊपर बैठ करके नदी को देखने में आनंद है, नदी के अंदर रह करके नदी को सहन करना वो आनंद नहीं है। जी गुरुजी। गुरु जी, हो तो सकता सिद्ध भगवान तो और तीर्थंकर परमात्मा, मतलब उनके उनका जीवन वो घाट जैसा कह सकते हैं कि क्या कहे उसको? अर्यंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, जब केवलानंद की प्राप्ति होगी, अभी भी 4 अघाती कर्म बाकी है। घाट के यस। ऊपर उनका आसन एकदम स्थिर हो चुका है, सिंहासन फिक्स है। अभी 4 अघाती कर्म, नाम, गोत्र, आयुष्य और वेद नियम, ये 4 अपना अपना छोटा मोटा कर्तव्य दिखाते हैं और राजा घाट के ऊपर बैठे हुए हैं। राजा को ये भी मालूम है कि 10 15 20 मिनट का खेल है, पूरा हो जाएगा, काम खत्म। ये अर्यंत परमात्मा या भवस्त केवली, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ है लेकिन आयुष्य बाकी है, उनकी ये स्थिति है।
जिन्होंने सिद्धत्व प्राप्त कर दिया हुआ है, यानी कि आठों के आठ कर्म, चार घाती चार अघाती जिनके निकल चुके हुए हैं, वो ऊपर उठ करके नीचे बह रही बहुत सारी नदियों के प्रवाह को देखते हैं बस। अभी घाट का भी कोई काम नहीं है, बिकॉज घाट पर रहोगे ना तो सिर्फ गंगा नदी को देख पाओगे, ऊपर होगे तो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र सब कुछ देख पाएंगे। तो गुरुजी इन शॉर्ट अगर अपन बोले तो सिद्ध भगवंत ऐसा जीवन जी ही रहे। करेक्ट। या तो वो जी रहे या फिर वो मरे हुए हैं, दो पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप वो मरा हुआ है, मैं जिंदा हूँ, राइट? तो दो ही चांसेस है। तो वैसे सिद्ध परमात्मा या तो जी रहे या फिर मर रहे हैं। गुरुजी तो हम भी जीवन जी रहे और सिद्ध भगवंत भी जीवन जी रहे, तो फिर फर्क क्या है गुरुजी हम दोनों में? हम मृत्यु को जी रहे हैं, हम हर एक पल उसको जी रहे हो जो 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 जा रहा है। संपत्ति जा रही है, मन जा रहा है, विचार जा रहा है, विभाव स्वभाव कर्म संबंध सब कुछ जा रहा है, हम उसको जी रहे हैं कि जो मर रहा है। तो हर एक पल मृत्यु का भय है कि कहीं निकल गया तो। और सिद्ध परमात्मा उसको जी रहे जो कहीं जो कभी भी जाने वाला नहीं है। जो हमारे पास है, हमारा घाट हमारे पास है, लेकिन हमारी भ्रमणा वो नदी के मध्य के अंदर जीवन की बन चुकी हुई है। गुरुजी लेकिन हम भी कुछ ना कुछ तो अनुभव करते हैं ना गुरुजी, अनुभव है इसलिए तो हम भी जीवंत है। नदी का अनुभव नदी के मध्य में रह करके भी किया जा सकता है, और नदी का अनुभव घाट के ऊपर बैठ करके भी किया जा सकता है। हम नदी के मध्य में रह करके नदी का अनुभव कर रहे हैं, तो इसमें डूबने का भय ज्यादा है। नदी के घाट पर बैठ करके नदी का अनुभव करना, इसमें समाधि है, शांति है। ओके। तो गुरुजी अपन इसको अपनी लाइफ में कैसे बिठा सकते हैं, मतलब क्योंकि ये तो पहली बार ही सुना कि आत्मा ही जीवन है। तो आपको अब तक क्या लग रहा था, शरीर जीवन था? नहीं मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, पर मतलब कि नहीं, अपन जो जी रहे। इसीलिए ना, बिकॉज आप अब तक आत्मा को ही जी रहे थे। मैं शरीर को नहीं जी रहा था, मैं संबंध को, संपत्ति को या धनवान नाम के फ्रेम को नहीं जी रहा था, कल्पना मात्र करके रखी हुई थी। तो अगर कल्पना को तोड़ना हो तो कल्पना को तोड़ो। और रास्ता ही क्या है? कोई सो रहा है ना, अभी सोया हुआ व्यक्ति, उसको नींद से जागना हो तो क्या करना पड़े? जागना ही पड़े। अब और क्या ही करेगा? शायद बाहर वाला आदमी उसको हिलाएगा, लेकिन नींद से उठने की क्रिया क्या? नींद से उठना ही पड़ेगा। वैसे भ्रमणा से, कल्पना से बाहर आने की क्रिया क्या? तो कल्पना को छोड़ना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। बिकॉज कभी भी वापिस नदी ने प्रणाम आपको नहीं गुरुजी। पकड़ा, आपने नदी को पकड़ा हुआ है। संपत्ति ने, शरीर ने, संबंध ने, किसी ने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ा हुआ है। अगर आपने ही पकड़ा है, आप ही छोड़ दो। किसी और ने पकड़ा हुआ होता तो पराधीनता आती कि अगर वो छोड़े तो मैं छूटूं। लेकिन यहाँ पर वापिस नदी ने आपको नहीं पकड़ा, आपने नदी को पकड़ा हुआ है। तो अगर नदी को छोड़ना है तो नदी नहीं छोड़ेगी, बिकॉज उसमें पकड़ा हुआ है ही नहीं। पकड़ा तो आपने था, तो छूटना भी आपको पड़ेगा। आपने नदी को छोड़ा, आप छूट गए। जी इसका प्रणाम हिंदी गुरुजी। बोल सकते। आपने अभी बोला कि सिद्ध या तो जीवित है या मतलब मृत्यु। तो ऐसे तो हाँ, कहा गया है कि बस जो है आत्मा सिद्ध शिला पे जाके स्थिर हो गई है प्रकाश रूप में, और अव्ययवादी सुख है। तो अव्ययवादी सुख तो जो आत्मा मतलब जीव होगा तो उसको अव्ययवादी सुख मिलेगा ना। तो या तो जीवित या अव्याभाव मरण, ऐसे अपन कैसे सोचना, मैं कैसे डिसाइड करूँ अव्याभाव कि अव्याभाव सुख का अनुभव जब यहाँ पर इस देह के अंदर हो, तब वहां पर स्थान मिले। वहां पर जाने के बाद अव्याभाव सुख नहीं मिलने वाला। यहाँ पर इसी अवस्था के अंदर अव्याभाव सुख का अनुभव करने में आए तो वहां पर स्थान मिले। अच्छा, तो ये जो कहते हैं सिद्ध शिला पे अव्ययवादी सुख है, जन्म मरण के फेरे बंद हो खट हो गए, अभी वहां पे सुखी सुख है, तो ये क्या गलत है? सी, यहाँ पर ना कार्य से क्रिया का संबंध है। वहां पर जाने पर कोई सुख नहीं मिलने वाला। वहां पर सिद्ध परमात्मा के अलावा असंख्य अनंत एक इंद्रिय जीव वहां पर स्फटिक की शिला के रूप में वहां पर मौजूद है। मोक्ष के अंदर उनको किंचित मात्र भी सुख की अनुभूति नहीं है। मोक्ष के अंदर बोलो, तो वहां पर जाने से मैजिकली मुझे अव्ययभाव सुख मिलेगा ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इसी देह के, जिसको मैं अपना या पर्या जो कुछ ही मानता हूं, इसी देह में रहते हुए जब मुझे अव्ययभाव सुख की अनुभूति हो तो मुझे वहां पर स्थान मिले।
तो यहाँ से सुख लेकर के जाना है, वहां पर जाने के बाद कोई हमको सुख देगा ऐसी बात नहीं है। गुरुजी मतलब ये भी वो आपने जो बोला कि जीवन हम लोग पार्ट पार्ट में नहीं जी रहे, उसी का एक रिजम्बलेंस है ना गुरुजी? बात सारी एक ही है कि पार्ट बाय पार्ट जो है ना वो जीवन हो ही नहीं सकता। जीवन वो एक चलने वाली धारा है, कंटिन्यूअस, सही सही। अनादि अनंत काल से चल रही धारा है। वही गुरुजी मतलब अब जब हमको जब इधर हम लोग को जब कंटिन्यूली हमको जब सुख अनुभव होगा एज अ प्रोग्रेस, तब जाके हमको मोक्ष मिलेगा ना गुरुजी, मतलब यही बात हुआ ना गुरुजी? जब आपकी हयाती, आपका एग्जिस्टेंस ये घटनाओं के अंदर नहीं, लेकिन ये घटनाओं को जो जान रहा है उस स्तर पर आकर के अपना एग्जिस्टेंस को श्रद्धा के रूप में, स्पर्शना के रूप में या अनुभव के रूप में उस पर सील लगा दो, वो सम्यक्त्व की क्षण, और वहां से बस बहुत कम समय के अंदर आपका मोक्ष पक्का। प्रणाम गुरुजी, ओवरऑल क्या कंक्लूजन? आत्मा वहां सिद्धशिला पर जीवित के मृत्यु, आप वो जवाब दो बस। नहीं, अभी मैं जीवित वही ही है। कंफ्यूज हूँ। अगर सिद्ध परमात्मा मरे हुए हैं, मृत्युशील है, या वो डेड बॉडी की तरह है, तो उनको यहाँ पर पूजा ना जाता। हम जो वीर परमात्मा या पार्षद परमात्मा की माला जपते हैं, उनके दर्शन करते, फिर उनकी पूजा भी करते हैं, अगर वो जीवित न होते या अभी भी जीवित नहीं है तो उनकी पूजा ना होती। भले पार्षद परमात्मा या वीर परमात्मा वो आकृति के अंदर, शरीर के देह के रूप में जीवित नहीं है, लेकिन अपने आत्म तत्व के अंदर तो वो जीवित ही है, इसीलिए तो अभी उनको पूजा जा रहा है। हाँ, इसलिए सिद्धशिला पे जो भी है वो जीवित है ना, बस आप इतना जैसे बोलो। यस यस यस। हाँ बस वही, ओके। एक आखिरी हाँ। प्रश्न, ये हर एक घट रही अलग अलग खंड खंड के अंदर, कंपार्टमेंट, ब्लॉक ब्लॉक के अंदर जो घटना घट रही है, पैसे आए गए, बुलाया गया, किसी ने प्रेम से बुलाया, बात, एक सेकंड एक सेकंड, ऐसा जो पार्ट बाय पार्ट, चार स्टॉप के अंदर जा रहा है, इन सब के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो कंटिन्यूअस है? जीवन, आत्मा। नहीं, वो रटे रटाए शब्द मत बोलना, एक्सपीरियंस से बोलना। हमारा गुरुजी अनुभव गुरुजी, फीलिंग। हमारा अनुभव। हमारा मोह। मोह तो विवाह हो गया, मोह यानी कि आपको पैसा मेरा लगना या वो संबंध मेरे लगना, वो मोह हो गया, राइट? तो वो भी खंड खंड में है। जब पुत्री आई तो पिता का मोह जागा, जब पत्नी आई तब पति का मोह जागा, माता आई तो पुत्र का मोह जागा, बिजनेस करने गए तो एक सेठ का मोह जागा, मंदिर के अंदर गए तो श्रावक या धर्मी का मोह जागा, राइट? तो ये भी खंड खंड के अंदर चल रहा है। इन सारे खंड खंड के अंदर चलने वाली घटनाओं के अंदर एक वस्तु क्या है कि जो कंटिन्यूअस है? हमारा फीलिंग्स। अनुभव गुरुजी, द फीलिंग्स। अपना थोड़ा पुरुषार्थ। डिफाइन करें, जानना। जानना, यस। पैसा आया, जाना, गया, जाना, अच्छे से किसी ने बुलाया, जाना, किसी ने अच्छे से नहीं बुलाया, जाना, पुत्री आई, जाना, पत्नी आई, जाना, गुरु भगवान ने बुलाया, जाना। तो जो जानने की जो हमारी क्रिया है ना, वो कंटिन्यूअस, विदाउट अप्स एंड डाउन चल रही है। हाँ, उसमें मैंने राग ऐड किया, हाँ हाँ बहुत मजा आया, तो अप हुआ, लेकिन जानने की क्रिया वो सतत थी, कंटिन्यूअस थी, वो पूर्ण थी। ये मेरा घाट है। हमारा कॉन्शियस मतलब गुरु जी आप बोल रहे हैं? आप वर्ड अलग अलग दो, मैं आत्मा बोलूं, चेतन बोलूं, कॉन्शियस बोलो, उपयोग बोलो, आप नाम अलग अलग दो, समझने के लिए उसको एकदम सिंपल, जानना, नोइंग। तो प्रणाम ये गुरुजी। तो तो चलेगा। तो हमने जाना, मतलब जब हमने राग किया तो मतलब हमारा वो जानना थोड़ा उसके पीछे दब गया क्या? जाना, जानना वो घाट था। जब राग किया ना, आप घाट से डाई मार के नदी के अंदर कूद गए। हाँ तो मतलब वो छुप गया ना उस टाइम पे, ऐसा ही हुआ ना? घाट तो था, आप उसको चूक गए। हाँ। वो हाँ। जानने की प्रक्रिया तो हुई, जाना तो ही तो राग हुआ। पैसा आया, ऐसा मैंने जाना, फिर ही तो राग हुआ। पैसा गया, ऐसा मैंने जाना, फिर ही तो द्वेष हुआ। तो गुरुजी जानना हर एक क्रिया के अंदर सर्वप्रथम रहेगा, उसके बाद ही आप अभिप्राय, राग, द्वेष, अलग अलग मोह के साधन, उसका आप उपयोग कर पाओगे। लेकिन जानना, इसको चूक करके एक भी क्रिया पॉसिबल नहीं है। तो अभी और क्या ये हम आप जानना, तो अभी हम आप जान रहे हैं अभी,
तो ये भी हम डुबकी लगा रहे क्या? पुरुषार्थ करके जानने का प्रयत्न स्वाध्याय के माध्यम से जो पदार्थ का हो रहा है, वो नदी के मध्य के अंदर जो हम डूबे हुए ऑलरेडी, वहां से घाट की तरफ आने का पुरुषार्थ हो रहा है। संसार के पुद्गलों की जानकारी जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो नदी के एंडिंग से नदी के मध्य की तरफ जाने का पुरुषार्थ हो रहा है। तो गुरुजी हमें कब मालूम पड़ेगा कि हमें सम्यक दर्शन हो गया? आप जब घाट पर हो, आपको मालूम पड़े कि नदी बह रही है और मैं देख रहा हूं, एक भी घट रही घटना यावत शरीर के अंदर भी जो चेंजेस हो रहे हैं, उससे आपकी शांति को, आपके सुख को, आपके आनंद को किंचित मात्र भी फर्क न पड़े, आपको सम्यक तो हो गया। नदी के अंदर वेव आए या नदी का बहाव कम हो जाए, घाट पर रहने वाला व्यक्ति उसको शांति से मजे से देखता है। वो तो गुरु घाट जी पे बैठे होंगे तो अपन मस्ती से ही देखेंगे ना, क्यों नहीं हाँ, तो वही तो देखेंगे? बात है, तो घाट पर बैठे हैं, मस्ती से देख रहे हैं, तो मालूम तो पड़ेगा कि मैं घाट पर हूँ। तो सम्यक तो है, घट रही घटनाओं के अंदर जुड़ने का कोई भी अंदर का चालक बल नहीं है, तो मालूम तो पड़ेगा कि ये आनंद है, अकारण आनंद है। घटना भले पैसे आने वाली हुई या जाने वाली हुई, आनंद सेम था। तो वो एक क्षण के लिए आएगा शायद, पूरे 24 घंटा थोड़ी आएगा। हाँ, क्षण के लिए आएगा, लेकिन एक बार भी वो घाट का हमने उसके ऊपर पैर रखा ना, हमारे मन में ये बात इम्प्रिंट, संस्कार के रूप में इम्प्रिंट हो जाएगी कि घाट जैसा कुछ तो है। और फिर भले वो आपको आने के उसको बाद नाम ऐसा देना होगा ना कि मालूम अभी हो, भले आपको उसको नाम देना मालूम ना हो, इसको घाट बोलते हैं, सम्यक दर्शन बोलते हैं, सम्यक तो भले ना नाम देना मालूम ना हो, लेकिन अनुभव तो होगा। आपको जिस मिठाई का नाम नहीं मालूम और वो चखने में आए, तो क्या स्वाद नहीं आएगा? स्वाद आएगा। मे बी उस स्वाद को रसगुल्ला बोलते हैं ऐसा मालूम ना हो, लेकिन रसगुल्ला का जो स्वाद है वो तो आएगा। भले इसको घाट बोलते हैं, इसको सम्यक तो बोलते हैं, ऐसा सिक्का, ऐसा थप्पा लगाना न आए, ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वो घाट के ऊपर का जो आनंद है वो तो आएगा। और वो आते ही मन में आ जाएगा कि अब चारित्र ले ले। अभी तक घाट पर हमने पैर रखा हुआ है ना, अभी स्थिर नहीं हुए। चारित्र स्थिरता का परिणाम है। घाट के ऊपर आया, आनंद लगा, लेकिन फिर वापिस अभी तक ना घाट का जो एकदम टॉप वाला स्टेप है वहां तक नहीं आए। घाट का जो पहला पहला नीचे का पगथिया है, जहां पर नदी का बहाव आए और वापिस लिपट करके हम नदी के अंदर डूब जाए, वैसी अवस्था के अंदर खड़े हुए हैं। लेकिन घाट का आनंद मालूम है, लेकिन एट द सेम टाइम नदी के बहाव के अंदर पैर फिसल करके वापस नदी के मध्य के अंदर डुबा देगा, ये भय भी है। तो वो जीव धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएगा। देश वृत्ति, सम्यक वृत्ति, प्रमथ, अप्रमथ, धीमे धीमे करके ऊपर आएगा कि यहाँ अगर जितना मैं ऊपर जाऊंगा ना, तो उतना मैं सेफ रहूंगा। नदी में चाहे कितनी भी बाढ़ आए, अगर मैं ऊपर के स्थान पर रहूंगा तो वो बाढ़ के अंदर ताकत नहीं कि मुझे डुबा पाए। लेकिन निचले पायदान पर हूं तो कभी भी नदी का बहाव फोर्स होगा और मेरा पैर फिसलेगा। यानी गुण स्थानक अपन को यहाँ पे वो होता रहेगा, अपने इच्छा पक्ष। पुनश्चानक बोलो, आप भारा भावना बोलो, या फिर कल परसों का वो जो सद्भुत असद्भुत उपचेत वाला जो हमारा व्यवहार वाला हाँ, वो सब एक ही है। एक ही है। गुरुजी अच्छा, गुरु जी एक निश्चित सम्यक ज्ञान बोल सकते हैं गुरुजी? हाँ, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, हमको ज्ञान हुआ ऐसे बोल सकते हैं? ठीक, ज्ञान तो हो ही रहा है। घाट पे उतरना, वापस से पीछे जाना, वापस से आगे जाना। एक बार घाट की कल्पना हो गई ना, फिर घाट से चूका ये जीव को मालूम पड़े। एक बार गुरु रसगुल्ले का स्वाद ले लिया, फिर गुलाब जामुन खाऊंगा, तो इतना तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये रसगुल्ला तो नहीं है। जी गुरु जी एक क्वेश्चन था गुरु जी, आपने अभी जो बताया ना कि लास्ट क्वेश्चन गुरु जी, हाँ, कि गुरु जी अपन को जब राग होता है तब अपन मतलब वो छलांग लगाने के समान है। तो गुरु जी अब अगर वो छलांग लगाने के पहले जो अपन बताया ना कि अपन जान रहे हैं फिर छलांग लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो जो एक ब्रेकिंग पॉइंट है, ये हमको कैसे
पता चला कि अब अभी छलांग लग रहा है, अभी रुकना पड़ेगा, वो कैसे हो सकता है गुरुजी इम्प्लीमेंटेशन में? जब जानने के अंदर ही आनंद महसूस हो तो कोई छलांग क्यों लगाए? गुरुजी घाट के ऊपर खड़े होकर के बैठे बैठे जब आनंद की अनुभूति हो तो वो इंसान कूदेगा क्यों? अगर वो कूद रहा है यानी कि अभी भी घाट का आनंद स्पर्शा नहीं है, और अगर आनंद परस गया तो कूदेगा नहीं। लेकिन ये कोई एकदम पत्थर की लकीर नहीं है। कर्म का उदय आए और जीव को वापिस राग और द्वेष के अंदर बहना पड़े और वो गिरेगा, डूबेगा। लेकिन इस बार फर्क है, पहले डूब रहा था उस समय घाट के बारे में कोई आइडिया था ही नहीं। अभी जो डूब रहा है, डूबने के टाइम भी इतना तो मालूम है कि घाट एग्जिस्ट करता है और मुझे घाट की तरफ जाना है। तो गुरुजी समय तो आने के बाद भी अपन वापिस नदी के वहां पर मतलब अंदर जा सकते हैं, है यही तो ना? बात हुई ना। करेक्ट करेक्ट, नदी का बहाव आए और मैं शायद वॉलंटरली जंप करूं या नदी का जो बहाव था वो मुझे खींच करके लेकर के जाए, चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन घाट पर एक बार आ गया तो वहीं पर रहेगा। ऐसा कोई एकांत नहीं है। घाट पर आ गया तो वापिस वापिस वो घाट पर आने का प्रयत्न अवश्य करेगा, ये एकांत है। एक बार घाट पे आए तो अपने भावों की गिनती शुरू है ना। बिकॉज अभी उसको अपनी स्थिति मालूम पड़ गई ना। तभी नदी के अंदर डुबकी लगाने का या तैरने का या गोता लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब मैं स्थिर होकर के आराम से बैठ करके नदी को एंजॉय कर सकता हूं तो नदी के मध्य में छटपटाना क्यों? गुरुजी चलो बहुत ज्यादा निकल गया। ये जीवन को लेकर के अभी भी हमारा एक ही प्रश्न, अभी तो और 2-3 प्रश्न बाकी है, उसको कल परसों के क्लास के अंदर आराम से देखने का प्रयत्न करें। लेकिन ये चिंतन करना कि मेरा घाट कहाँ पर है और मैं घाट से कितना दूर हूँ, ये चिंतन करेंगे तो इसके अंदर संसार भावना भी आ जाएगी, अनित्य अचल भावना भी आ जाएगी और अलग अलग स्टेप्स भी आ जाएंगे। थोड़ा प्रयत्न करना, फिर कल अगर कुछ विशेष हो तो अपन वापस डिस्कशन करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिथ्या में बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आज के डिस्कशन में बहुत आनंद आया गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।